Good morning everyone. Today we discuss OBG remaining part means external genitalia complete. Now we start internal genitalia. इंटरनल genitalia के अंदर फर्स्ट अपन पढ़ेंगे वेजाइना. तो वेजाइना इज फर्स्ट इंटरनल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. लवली वेजाइना. तो वेजाइना क्या है? एक फाइब्रो मस्कुलर होलो ऑर्गन. फाइब्रो मस्कुलर होलो ऑर्गन्स. मस्कुलर होलो ऑर्गन्स. एंड वेजाइना एक पैसेज है. पैसेज फॉर किसके लिए? बर्थ के लिए. इट मीन्स वेजाइना आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल. एंड पैसेज है किसके लिए? फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड. मेंस्ट्रुअल ब्लड का बाहर आने का जो पैसेज है वही है वेजाइना. इसका मतलब है टू इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को बाहर निकालना एंड बेबी को बर्थ करवाना. मीन्स पासेज फॉर बर्थ कैनाल एंड फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. तो ये जो वेजाइना है, ये वेजाइना कंटिन्यूट मीन्स कम्युनिकेट करता है किस को? तो पोस्टीरियर साइड में कम्युनिकेट विद यूट्रस का सर्विक्स पार्ट एंड एंटीरियर साइड में कनेक्शन विद वल्वा. तो ये भी तुम्हें याद रखना है. तो जो वेजाइना है वो कम्युनिकेट करता है यूट्रस के पार्ट सर्विक्स से. फोर्थ पार्ट सर्विक्स को कुछ अलग भी पढ़ते हैं बट ये पार्ट है यूट्रस का. तो यूट्रस के पार्ट सर्विक्स से एंड एंटीरियर वल्वा से. तो ये कनेक्ट रहता है. एंड वेजाइना is gland-less structure, gland-less passage, duct-less passage. It means here no secretion from vagina avens, but secrete are present in vagina from cervix, endothelial secretion एंड बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रेशन. अब जो ये सिक्रेशन है ये अपने ही वेजाइना के अपना ऑर्गन का नहीं है बिकॉज ऑफ नो ग्लैंड, बट सिक्रेट आर प्रेजेंट इन वेजाइना फ्रॉम अदर पासेज मीन्स बार्थोलिन ग्लैंड, सर्विक्स एंड एंडोथेलियल जो सिक्रेशन है वह. बट ये जो सिक्रेशन होते हैं वो ओनली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये क्या करते हैं? लुब्रिकेंट करते हैं एंड प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शंस. सो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सम फ्लूइड आर डिस्चार्ज इन वेजाइना थ्रू सर्विक्स एंड बार्थोलिन ग्लैंड. ओके. अब जो वेजाइना है, वेजाइना क्या है? बर्थ कैनाल. वेजाइना आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल बिकॉज गिव बर्थ टू बेबी एंड ए पैसेज है फॉर फ्लो ऑफ ब्लड. मेंस्ट्रुअल ब्लड के बाहर निकालने का एक पैसेज है एंड बर्थ कैनाल है, इसलिए ये मेन टू फंक्शंस है. तो वेजाइना के 4 वाल्स है. फॉर एग्जांपल ये फेस है वुमेन का, तो लाइक दैट स्ट्रक्चर. लाइक दैट मीन्स दिस वन एंटीरियर वाल, दिस वन पोस्टीरियर वाल. तो 1 1 2 एंड 1 lateral and 1 lateral, 2 lateral, one दोनों both side 2 lateral. So 4 wall present in vagina, 2 lateral and 1 anterior and posterior. After that you seen this structure, it means जो ये वेजाइना है, वेजाइना जो है ये इसका डायरेक्शन अगर पूछी जाए तो डायरेक्शन क्या है? ये क्या? अपवर्ड है. अपवर्ड के साथ में ये क्या? बैकवर्ड है. इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेजाइना upward and backward, upward and backward, with angle. तो ये तुम्हें एंगल जो मैं अभी बता रहा हूँ वो तुम्हें याद करना है. एंगल का मीन्स है कितना डिग्री का एंगल बनाता है वेजाइना. तो ये लाइक दैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट अपवर्ड डायरेक्शन के साथ में जो ये एंगल है, ये कितना एंगल है? अज्यूम करो कि ये अगर इतना होता तो ये होता 19 डिग्री का.
बट ये कितना है, ये इसका हाफ है, इसका हाफ है, इसका मतलब 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेजाइना अपवर्ड एंड बैकवर्ड विद 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल। अब इसके बाद में वेजाइना से कनेक्ट रहता है यूट्रस का फोर्थ पार्ट सर्विक्स। जो सर्विक्स है वो लाइक दैट स्ट्रक्चर, लाइक दैट मीन्स सर्विक्स आल्सो मेक एंगल विद वेजाइना, कितना 19 डिग्री का। जो ये 19 डिग्री का एंगल है वो बनाता है विद वर्जन एंटी वर्जन आगे की तरफ। तो एंटी वर्जन एंगल है किसका, सर्विक्स का विद वेजाइना 19 डिग्री। इसके बाद में आता है यूट्रस। अब जो ये यूट्रस है वो सर्विक्स के साथ में एंगल बनाएगा। जो ये यूट्रस है वो सर्विक्स के साथ में एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज 120 एंगल विद एंटी फ्लेक्शन, एंटी मीन्स आगे, फ्लेक्शन मीन्स फॉरवर्ड बेंडिंग। यू सीन लाइक दैट स्ट्रक्चर फॉरवर्ड बेंडिंग, इट मीन्स एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री एंगल विद सर्विक्स। तो ये तीन तुम्हें एंगल याद करना चाहिए। वन इज एंटी फ्लेक्शन, सेकेंड वन इज एंटी वर्जन एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वेजाइना का अभी मैं वाल बता रहा हूँ कि 4 वाल है वेजाइना के अंदर, 4 वाल के अंदर वन इज एंटीरियर, सेकेंड वन इज पोस्टीरियर एंड बोथ साइड लेटरल, 2 लेटरल वाल। अब जो ये एंटीरियर तुम्हें दिखाई दे रही है कि एंटीरियर है शॉर्टर देन पोस्टीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल से एंटीरियर वाल शॉर्टर है। इसका मतलब है कि पोस्टीरियर वाल का लेंथ कितना होगा एंड एंटीरियर वाल का लेंथ कितना होगा। तो जो ये पोस्टीरियर वाल है इसका लेंथ है 9 to 11 सेंटीमीटर एंड जो ये एंटीरियर वाल है इसका लेंथ है 7 to 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब वन वर्ड में बोले तो 8 एंड वन वर्ड में बोले तो 10। इट मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ वेजाइना इज 8 to 10 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर। अब ये 8 है और ये 10 है, इट मीन्स एंटीरियर वाल शॉर्टर देन 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन पोस्टीरियर वाल। तो ये तुम्हें याद करना है। एंड इन नॉर्मल लाइफ व्हेन यू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट टाइम यू मेक श्योर दैट short done in posterior wall and make pleasure your day. Okay, let's see. अब जो अपन ने वाल पढ़ा था कि 4 वाल है, 1 इज एंटीरियर, सेकेंड 1 इज 2 लेटरल है एंड 1 इज पोस्टीरियर। तो ये ईच वाल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, ईच वाल consist of 4 layer inner to outer। तो first one is mucosa, submucosa, muscularis and serosa। it means the innermost layer is mucosa and outermost layer is serosa। अब ये जो 4 लेयर है ये सभी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ये तुम्हें याद करने का मतलब ये है कि जहाँ 4 लेयर है वहाँ याद करो। इट मीन्स कहीं पर भी 3 भी होती है, जैसे यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस के अंदर ये लेयर 3 है। इसका मतलब जहाँ 4 है तुम वहाँ याद करो, ऑल आर नॉट प्रेजेंट 4 लेयर। ओके, लेंथ 8 to 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वेजाइना। 8 इज एंटीरियर, 10 is posterior। After that width of vagina 3 centimeter width। Okay, after that the line by which tissue present? तो line by tissue of vagina। तो लिखो तुम टिश्यू ऑफ वेजाइना। जैसे अपन ने वल्वा के अंदर पढ़ा था कि वल्वा के अंदर केराटिनाइड है, हियर नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन वेजाइना एंड फोर्निक्स
अब जो ये फोर्निक्स है, फोर्निक्स का मतलब है कि वन ओपनिंग, वन पाउच, वन फोल्ड। अब जहाँ वेजाइना पढ़ रहे हैं, वेजाइना के अंदर फोर फोर्निक्स है, इसका मतलब फोर्निसेस, फोर्निसेस। तो फोर्निसेस तुम्हें पढ़ना है, फोर्निक्स का मतलब वन होता है, तो यहाँ पर फोर फोर्निक्स प्रेजेंट होते हैं, वो एच शेप के अंदर है, एच शेप पाउच, एच शेप पाउच, इट मीन्स लाइक दैट स्ट्रक्चर, like that structure and present pouch name is fornix। जैसे ये anterior, this one posterior and two are lateral, टू आर लेटरल, मतलब कि ये वेजाइना का वाल है, वेजाइना के वाल के अंदर ये इस साइड जो लेटरल प्रेजेंट है, पोस्टीरियर है एंड एंटीरियर है, फोर एच टाइप, यू सीन एच टाइप, दिस वन एच टाइप फोर्निक्स प्रेजेंट, फोर्निक्स या फिर क्या, फोर्निक्स या फिर पाउच प्रेजेंट। सो स्पेस है उसको ही फोर्निक्स बोलते हैं। फोर्निक्स के अंदर तुम्हें याद ये रखना है कि डीपेस्ट कौन सा है, स्वेलेस्ट कौन सा है। तो डीपेस्ट, डीपेस्ट फोर्निक्स पोस्टीरियर नंबर इन वन एंड स्वेलेस्ट पोर्शन, स्वेलेस्ट मतलब ऊपर की तरफ, स्वेलोवेस्ट फोर्निक्स इज एंटीरियर, ये भी नंबर के अंदर वन है। तो एंटीरियर डीपेस्ट, एंटीरियर स्वेलेस्ट एंड पोस्टीरियर डीपेस्ट फोर्निक्स। ओके, नेक्स्ट रिलेशंस विद वेजाइना की आगे पीछे कौन कौन ऑर्गन है वो अपन पढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप वेजाइना विद अदर ऑर्गन, विद अदर ऑर्गन। अब ये है वेजाइना, ओके, ये है वेजाइना, फिर इसके बाद में सर्विक्स एंड यूट्रस। हियर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हियर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एंड आफ्टर दैट हियर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एंड हियर आल्सो स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो कुल मिला के अपन को जो है वो याद करना है। इसका मतलब है कि अगर पूछा जाए एंटीरियर कौन है, तो एंटीरियर वन इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फिर उसके बाद में अगर तुम्हें पूछा जाए कि पोस्टीरियर कौन है, तो पोस्टीरियर दिस वन यू नो, पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस, ये क्या है, रेक्टम है, ये पाउच ऑफ डगलस है एंड दिस वन यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में, मतलब कि स्पेस बिटवीन एनस रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं यूरेट्रो या रेक्टो यूरेट्रो, रेक्टो यूरेट्रो स्पेस या पाउच, पाउच ऑफ डगलस। तो ये है पाउच ऑफ डगलस। तो पोस्टीरियर पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस एंड रेक्टम, एंड रेक्टम। फिर उसके बाद में पाउच ऑफ डगलस एंड रेक्टम एंड अपन पोस्टीरियर ही पढ़ रहे हैं। पोस्टीरियर के अंदर पढ़ा कि पाउच ऑफ डगलस है एंड रेक्टम है, रेक्टम के साथ में पेरिनियल बॉडी। अब ये पेरिनियल बॉडी क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपन पढ़ रहे पोस्टीरियर साइड, दिस वन वेजाइना, वेजाइना के बाद में ये है रेक्टम और यहाँ पर है पाउच ऑफ डगलस, ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब क्या है कि जो ये वेजाइना का ओरिफिस एंड जो ये एनएस है, इसके बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरिनियल बॉडी।
तो पेरिनियल बॉडी भी पोस्टीरियर साइड में है, रेक्टम भी पोस्टीरियर साइड में है, पाउच ऑफ डगलस भी पोस्टीरियर साइड में है। तो पोस्टीरियर रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट वन लेटरल। यूरेटर के साथ में यहाँ भी मसल्स प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं पेरिनियल मसल्स, या फिर मसल्स का नेम है लिवोटर एनी मसल्स। मतलब कि वेजाइना के साइड में लाइक दैट मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि लेटरल साइड में है, उसको बोलते हैं लिवोटर एनी मसल्स या पेरिनियल मसल्स। एंड यहाँ पर वेजनल ओवरपीस पे तुमने पढ़ा होगा कि बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो भी लेटरल साइड में। तो बार्थोलिन ग्लैंड एंड डक्ट। एंड यहाँ पर वेजाइना के अंदर फोल्ड पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं म्यूकोजल फोल्ड, जिसका नेम है रगी। जैसे अपन ने स्टोमक के अंदर पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पर भी फोल्ड पाए जाते हैं जिसका नेम है रगी। नाउ वी डिस्कस पीएच ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना के अंदर जैसे अपने जो ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के अंदर लाखों माइक्रोफ्लोरा पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों के अंदर है, जो कि हार्मलेस है। हार्मलेस का मतलब है कि जो अपने ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं बट नो हार्म एनी डिजीज कंडीशन। इसका मतलब ये है कि इसी की तरह यहाँ पर भी वेजाइना के अंदर भी माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। तो वेजाइना हैज नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा जिसका नेम क्या है लैक्टोबैसिलाई एसिडोफिलस, जिसको बोलते हैं डोडरलिन बेसिलाई। अब ये क्या है, ये कब डेवलप होता है, पीएच के साथ में ये वेरिंग करता है। इसका मतलब है कि ये कब डेवलप होगा, जब स्टार्ट होगा प्यूबर्टी से मीनोपोज तक। इसका मतलब जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट टाइम दिस माइक्रोफ्लोरा डेवलप है एंड दिस इंटरफेयर विद पीएच। इट मीन्स ये रिप्रोडक्टिव एज के अंदर डेवलप होता है। इसका मतलब ये है कि इस माइक्रोफ्लोरा का संबंध या रिलेशन होता है हार्मोन के साथ में। इसका मतलब जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तब ये डेवलप होगा। इसका मतलब है कि इसका प्यूबर्टी टू रिप्रोडक्टिव एज तक इसका पीरियड है। इसका मतलब है कि यहाँ तक रहता है ये। तो प्यूबर्टी का मतलब है कि अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है दैट टाइम मीन्स से 12 टू स्टार्ट हो जाएगा 12 ईयर से 45 ईयर तक। अब इस पीरियड के अंदर ये रहता है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रो करता है एंड न्यू ग्रोथ होता रहता है एंड डेवलपिंग होता है एंड इंटरफेयर करता है पीएच के साथ में विद एस्ट्रोजन हार्मोन। जब हार्मोन डिक्रीज होगा तब ये भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब मीनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज, दैट टाइम दिस वन आल्सो डिक्रीज एंड पीएच के अंदर वेरिएशन करेगा। सो लेट्स सी। सो डोडरलिन बेसिलाई क्या करता है, ये वेजाइना के एंडोथेलियम के अंदर क्या है कि ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट करके वेजाइना की पीएच को एसिडिक बना के रखता है बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजन कन्वर्ट इन लैक्टिक एसिड। आफ्टर दैट अब पीएच का वेरिंग देखें कि 8 बर्थ पीएच कितना होता है। 8 बर्थ पीएच होता है 5.5 to 6। इट मीन्स नो हाईली एसिडिक बिकॉज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से ये हाइलिक एसिड नहीं होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से इसका पीएच 8 बर्थ 5.5 to 6 रहता है। इसके बाद में फ्रॉम
6 वीक टू प्यूबर्टी या प्री प्यूबर्टी, 6 वीक टू प्यूबर्टी या फिर प्री प्यूबर्टी। प्री प्यूबर्टी तक इसका पीएच रहता है 6 to 8, मतलब कि फर्स्ट ये 6 वीक तक इतना रहेगा 5.5 to 6, आफ्टर दैट 6 to 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हार्मोन नहीं आया। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। जब जब एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा तब तब ये वर्क करेगा। इसका मतलब अभी भी लैक्टो या फिर डोडलिन बेसिलाई बैक्टीरिया अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी एसिडिक पीएच नहीं होगा। तो इसका मतलब है प्यूबर्टी तक इसका पीएच रहता है 6 to 8। अब ये 8 बर्थ एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से थोड़ा कम रहता है, नहीं तो ये भी 6 to 8 रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड नोट होता। अब स्यूडोमोनारिया यू लर्न स्यूडोमोनारिया जो कि 8 बर्थ 3rd 4th डे पर क्या ब्लीडिंग होता है पर वेजाइना, स्यूडोमोनारिया, जबकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं है। तो इस ब्लीडिंग की वजह से भी ये एल्कलाइन, अब ये ब्लीडिंग एल्कलाइन है, ये क्या थोड़ा सा एसिडिक है, तो ये आकर के इसको 5.5 to 6 कर देता है। इसके बाद में 6 वीक टू प्यूबर्टी, 6 वीक टू प्यूबर्टी कितना 6 to 8। अब क्यों? बिकॉज नो डोडलिन बेसिलाई परसेंट, डोडलिन बेसिलाई परसेंट या डेवलप ओनली आफ्टर प्यूबर्टी। तो जब ये प्यूबर्टी के बाद में डेवलप होगा, इसके पीएच के अंदर भी वेरिएशन होगा। तो पीएच के अंदर वेरिएशन क्या होगा? अपने पढ़ा कि 8 बर्थ 5.5 to 6, फिर प्री प्यूबर्टी 6 to 8 बिकॉज ऑफ नो डोडलिन बेसिलाई। एंड ये क्या है? ड्यू टू स्यूडोमोनारिया हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड स्यूडोमोनारिया की वजह से थोड़ा एसिडिक रह सकता है, बट ये कहता है 6 to 8। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्यूबर्टी, 8 प्यूबर्टी 8 to 6 हो जाएगा बिकॉज ऑफ नाउ डोडलिन बेसिलाई परसेंट। बिकॉज ऑफ जब ब्लीडिंग आएगी या फिर प्यूबर्टी टू रिप्रोडक्टिव एज होगा, दैट टाइम एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज, दैट मीन्स डोडलिन बेसिलाई बैक्टीरिया ग्रोथ एंड कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करेगा? पीएच को, वेजाइना की पीएच को एसिड बनाएगा। तो ये 8 था पहले, अब 8 to 6 हो गया। कब? 8 प्यूबर्टी, ये प्री प्यूबर्टी। अब उसके बाद में रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है कि 15 to 45 ईयर। यहाँ पर एज के अंदर, रिप्रोडक्टिव के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से पीएच 4 to 5 या फिर 4.5 पीएच रहती है, हाईली एसिडिक। एंड 8 मीनोपॉज। अब मीनोपॉज हुआ है, इट मीन्स एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हुआ है, और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा तो पीएच एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन होने का मतलब है कि 6 to 8 हो जाएगा। एंड 8 प्रेगनेंसी के अंदर 3 to 4 हाईली एसिडिक 3.5। उसके बाद में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 6 to 8 ड्यू टू ब्लीडिंग क्या है? एल्कलाइन है, ब्लीडिंग एल्कलाइन है। पीएच अब एल्कलाइन जब ब्लीडिंग आएगा तो 6 to 8 हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हें याद करना चाहिए। कुल मिलाकर के जो पीएच का वेरिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता है? तो बढ़ता क्यों है? बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से लैक्टोबैसिलाई जो भी है, लैक्टोबैसिलाई एसिडोफिलस बैक्टीरिया ग्रोथ करता है एंड पीएच को एसिडिक करता है बाई ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड के अंदर। एंड जब ये एसिडिक पीएच होता है, इसका मतलब कुछ बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट क्या है एसिडिक पीएच का? एसिडिक पीएच का बेनिफिट ये है कि लेस चांस या डिक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन इन वेजाइना। कुल मिलाकर के ये वाला तुम्हें याद करना चाहिए कि लैक्टोबैसिलाई एसिडोफिलस बैक्टीरिया जो डोडलिन बेसिलाई बैक्टीरिया है वो क्या करता है? एसिडिक पीएच करता है बाई ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से वेजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन के चांस है वो डिक्रीज होते हैं, इन्फेक्शन के चांस डिक्रीज। अब उसके बाद में कुछ अपन पढ़ेंगे डेवलप का मतलब है कि टिश्यू का नाम लिखना है एक तरफ, और एक तरफ फीमेल
एंड एक तरफ मेल। इसका मतलब है कौन सा ऑर्गन मेल के होमोलोगस है, कौन सा फीमेल के होमोलोगस है, एंड इसका उत्पत्ति क्या है, उसकी उत्पत्ति मतलब ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन, अब फर्स्ट तुम लिखो जेनाइटल ट्यूबरकल, जिसकी वजह से ओरिजिन होता है क्लाइटोरिस का। क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस है, ग्लांस पेनिस के। फिर उसके बाद में सेकंड लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग, जो मैंने लिखाया था लेबिया मजरा के अंदर। अब स्क्रोटल का मतलब स्क्रोटम, स्क्रोटम किसके होमोलोगस है, तो किसके, लेबिया मेजोरा के। फीमेल के अंदर, मेल के अंदर स्क्रोटम। फिर उसके बाद में फोल्ड, जेनाइटल फोल्ड। अब जो जेनाइटल फोल्ड है वो है लेबिया माइनोरा फीमेल के अंदर, वो किसके होमोलोगस है, पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। फिर उसके बाद में स्किनीज ग्लैंड, किसके, प्रोस्टेट के होमोलोगस। फिर उसके बाद में बार्थलिन ग्लैंड, होमोलोगस टू बल्ब ऑफ पेनिस, बल्ब ऑफ पेनिस। तो ये तुम्हें याद करना चाहिए। एंड तुम्हें जो टिश्यू है, टिश्यू का लाइन है वो भी याद करना चाहिए। तो वल्वा का है क्या एंड वेजाइना का है क्या, वो याद रखो। केरेटिनाइड, नॉन केरेटिनाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद में तुम याद रखो कि ओरिजिन डेवलप किससे होता है, कौन सा ऑर्गन कौन सी जर्म लेयर से डेवलप होता है। तो फर्स्ट एक्सटर्नल जेनेटेरिया, एक्सटर्नल जेनेटेरिया डेवलप बाय एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए लेबिया माइनोरा क्या है, जेनेटल फोल्ड है, वेस्टिबुल यूरोजेनेटल साइनस, लेबिया माइनोरा, माइनोरा जेनेटल फोल्ड से डेवलप होता है। उसके बाद में पूछा जाए कि वेस्टिबुल, तो वेस्टिबुल डेवलप बाय यूरोजेनाइटल साइनस, यूरोजेनाइटल साइनस। फिर उसके बाद में वेजाइना एंड यूट्रस, तो यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब जो भी है वो क्या है, मीजोडर्म से, मीजोडर्म से। बट याद तुम्हें यहाँ वेजाइना का करना है, वेजाइना का थोड़ा टिपिकल्ट है, तो वेजाइना को याद कर। तो वेजाइना का याद करने का तरीका तुम्हें ये अपनाना है कि ये है वेजाइना, थोड़ा सा वेजाइना का टूटा फूटा है ये, और जो भी है। अब ये है यूट्रस, ये है वेजाइना, वेजाइना का ये वाला पार्ट है अपर, ये वाला है लोअर, एंड ये क्या है, ओरिफिस है। तो ओरिफिस डेवलप बाय एक्टोडर्म, ओरिफिस डेवलप बाय एक्टोडर्म। बट ये अपर पार्ट है जो वेजाइना का, वो किससे, एंडोडर्म से। एंड जो लोअर पार्ट है वो किससे, मीजोडर्म से। तो कुल मिलाकर के तुम्हें ये याद करना है। अगर टोटली पूछा जाए कि वेजाइना का किससे डेवलप होता है, तो तुम्हें एंडोडर्म करना है, वेजाइनल ओरिफिस एक्टोडर्म, एंड वेजाइन एक्सटर्नल वेजाइना या फिर एक्सटर्नल वल्वा जो भी है वो भी एक्टोडर्म। बाकी का जो भी है वो मीजोडर्म का, तो एंडोडर्म मीजोडर्म, दिस पार्ट इज मीजोडर्म, दिस पार्ट इज एंडोडर्म, एंड कंबाइंड फॉर्म के अंदर एंडोडर्म। तो ये तुम्हें याद करना। ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना, इसमें भी तुम्हें थोड़ा सा याद करने का मतलब ये है कि जो ये वेजाइना है, जो ये वेजाइना है, फिर इसके बाद में यूट्रस है, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, तुम्हें कुल मिलाकर के ये याद होना चाहिए कि इस पार्ट को कौन सा पार्ट बोलेंगे एंड इस पार्ट को कौन सा। तो वेजाइना के पास में पार्ट है, तो पास में पार्ट ये वाला है, अंदर वाला है, इसका मतलब क्या है, दिस इज प्रोक्सिमल पार्ट। एंड दूर का मतलब कि डिस्टल है, तो कौन सा, ये वाला, तो डिस्टल पार्ट। एंड दिस वन इज पोस्टीरियर, इसका मतलब ब्लड सप्लाई पूछे कि प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई किससे होता है, डिस्टल पार्ट को ब्लड सप्लाई किससे होता है। तो तुम्हें याद करना है कि यूटेराइन आर्टरी जो कि ब्रांच है सर्वाइकल आर्टरी का, उससे ब्लड सप्लाई होती है प्रोक्सिमल पार्ट को, एंड पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई होती है मिडल रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी।
एंड डिस्टल को इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। पुडेंडल आर्टरी। अब कुछ भी अगर तुम्हें ये तीनों भी याद नहीं हो तो तुम्हें याद करना है कि मोस्ट कॉमन ब्लड सप्लाई होती है वेजाइनल आर्टरी से, जो कि ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी का। उसके बाद में यूट्राइन आर्टरी। तो तुम्हें दो याद कर सकते हो कि वेजाइनल आर्टरी एंड यूट्राइन आर्टरी है, जिसमें मोस्ट कॉमन ब्लड सप्लाई होती है वेजाइनल आर्टरी से। बट तुम यह याद करो तो भी ये भी अच्छा है, क्योंकि क्या है कि ये अगर अलग अलग पार्ट के अंदर पूछे कि प्रोक्सिमल पार्ट को ब्लड सप्लाई किससे होती है, प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है, इनर वाल पार्ट प्रोक्सिमल है, आउटर वाल पार्ट डिस्टल है, एंड दिस वन पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट मिडल रेक्टल आर्टरी एंड यूटेराइन। यूटेराइन जो आर्टरी है सर्वाइकल ब्रांच का, वो ब्लड सप्लाई करती है यूटरस के पास में है तो यूटेराइन आर्टरी किसको, प्रोक्सिमल पार्ट को। एंड डिस्टल पार्ट इंटरनल पुडेंटल आर्टरी, जो अपन ने एक्सटर्नल जेनिटरिया के अंदर पढ़ा था। तो ये है वेजाइना। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यूट्रस वगैरह। सो टेक केयर एंड उठा है तो जो भी है वो तुम अपना करो एंड पढ़ो।